बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह की हिफाजत में रहें। दोस्तों, आज हम आपको इज़ाज़ील के बारे में बताएंगे, जिसको आप शैतान या इब्लीस मरदूद के नाम से भी जानते हैं। इसका ये नाम क्यों पड़ा और किस नाफरमानी के बायस वो फरिश्तों से निकाला गया, आइए जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दोज़ख के अंदर दो सूरतें पैदा की, एक सूरत शेर की और एक सूरत भेड़िए की। तब अल्लाह ताला ने ये दोनों सूरतें दोज़ख़ सज्जीन में भेज दी, जहाँ जाकर ये दोनों सूरतें बाहम यकजा हुई और इज़ाज़ील पैदा हुआ। इसने वहाँ 1000 साल तक खुदा ताला को सजदा किया। फिर इसके बाद हर तबका ज़मीन पर आकर 1000 साल इबादत की। तब दोस्तों अल्लाह ताला ने उसको दो बाजू इनायत किए जो ज़बरजद के थे। दोस्तों, ज़बरजद एक ख़ास किस्म का कीमती पत्थर है और आप इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं। दोस्तों, इज़ाज़ील को जब ज़बरजद के पर अल्लाह ताला ने इनायत किए तो वो वहाँ से उड़कर पहले आसमान पर आ गया और वहाँ 1000 साल तक सजदे में पड़ा रहा। तब खुदा बारी ताला ने उसको खाशे का नाम दिया। इसके बाद दोबारा वहाँ से उड़कर वो दूसरे आसमान पर आया और फिर उसने खुदा ताला की 1000 साल इबादत की। तब उसका नाम आबिद रखा गया, यानी नेक इबादत गुजार, बंदगी करने वाला। दोस्तों, 1000 बरस वो तीसरे आसमान पर रब ताला को सजदा करता रहा और फिर 1000 बरस वो रब्बिल आलमीन की बारगाह में सजदा शुक्र चौथे आसमान पर लाता रहा। तब उसका नाम सालेह रख दिया गया। किस्सा मुख्तसर, चौथे से पांचवें पर उसका नाम वली रख दिया गया और उसके बाद उसका नाम इज़ाज़ील हुआ। दोस्तों, हासिल कलाम ये कि एक कफ़े दस्त के बराबर भी जगह ज़मीन व आसमां में ना रही जहाँ इज़ाज़ील ने रब ताला के हजूर सजदा ना किया हो या अपना सर ना झुकाया हो। दोस्तों, अर्श मौला पर पहुंचकर इज़ाज़ील ने 6000 बरस तक रब ताला की फिर से इबादत की और जब सर सजदे से उठाया तो अल्लाह के हजूर दुआ की कि ऐ खुदाया, मुझे अपने फ़ज़ल और करम से लोहे महफूज तक उठा ले ताकि मैं तेरी कुदरत देखूं और तेरी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूं। जनाब बारी ताला से हुक्म हुआ कि ऐ इसराफील, इसे लोह तक उठा ले। तब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने रब ताला के हुक्म से इज़ाज़ील को लोह महफूज पर ले गए। दोस्तों, जब इज़ाज़ील लोह महफूज पर पहुंचा तो उसकी नज़र एक नोश्ते पर पड़ी जिस पर लिखा था कि बंदा 6 लाख बरस तक अपने खालिक की इबादत करे और एक सजदा खुदा का ना करे तो खुदा ताला इसके 6 लाख बरस की इबादत को मिटा दे और इसका नाम इब्लीस मरदूद रख दे। ये देखकर इज़ाज़ील वहाँ 6 लाख बरस तक खड़ा रोता रहा। दोस्तों, तब रब ताला ने फरमाया कि इज़ाज़ील, जो बंदा मेरी इताअत ना करेगा और मेरा हुक्म बजा ना लाए तो उसकी क्या सज़ा है, तू बता। इज़ाज़ील ने कहा, खुदावंद, जो शख्स हुक्म अपने खालिक का ना माने तो उसकी सज़ा लानत है। दोस्तों, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि यह वाक़या इब्लीस के मरदूद होने से 12000 साल पहले हुआ। दोस्तों, इज़ाज़ील अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और ये कहता रहता था कि उस पर खुदा की लानत हो जो इताअत ना करे अपने अल्लाह की। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इज़ाज़ील 1000 साल तक बहिश्त का खजानची भी रहा और एक दिन उस जहाँ का दुनिया की 1000 साल के बराबर है। खुदा ताला ने बहिश्त में इज़ाज़ील को एक नूर के मंबर पर बिठाया जहाँ पर ये दर्स व तदरीस और वाज़ नसीहत करता रहा। हज़रत जिब्राइल, मिकाइल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल वाज़ सुना करते थे। दोस्तों, एक दिन फरिश्तों ने उस नोश्ते पर यह लिखा देखा कि हम में से कोई एक शख्स माज़ूल व मरदूद होगा। इस पर इज़ाज़ील कहने लगा कि डरो नहीं, मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे नसीब करे। दोस्तों, इज़ाज़ील की बात सुनकर फरिश्ते चुप हो गए। एक दिन इज़ाज़ील ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, जिन्नात ने पर्दा ज़मीन यानी ज़मीन पर जाकर खून व फसाद बर्पा कर रखा है। तू मुझे उन पर सिपा सलार बनाकर भेज दे ताकि मैं वहाँ जाकर सबको मार डालूं। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया और उसे 4000 फरिश्तों का लश्कर इनायत फरमाया और कहा, इज़ाज़ील, ज़मीन पर जा। तब इज़ाज़ील बहुक्म खुदा ज़मीन पर आया और उसने वहाँ जाकर सबको मार डाला। और बाज़ रिवायतों में यह है कि किसी को मार डाला और किसी को कोहकाफ में फेंक दिया ताकि ज़मीन को मुफसदों से पाक करे।
दोस्तों इज़राइल ने अल्लाह के हुक्म से तमाम शरंगेज ताकतों का खात्मा कर दिया। दोस्तों कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने तमाम मलाइक को इकट्ठा किया और फरमाया कि ऐ फरिश्तों, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाऊंगा। तब फरिश्तों ने कहा कि या बारी ताला, तू जो अपना खलीफा मुकर्रर करेगा, क्या वो ज़मीन पर खूरेजी और फसाद बर्पा नहीं करेगा? और हम तो तेरी खूबियां बयान करते हैं और तेरी ज़ात पाक की इबादत करते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मुझे मालूम है वो तुम लोग नहीं जानते। तब हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुश्ते खाक लेकर आओ। तब हज़रत जिब्राइल ज़मीन पर आए और जहां आज खाना काबा है वहां से मिट्टी उठाने की कोशिश की। तब ज़मीन ने उनको कसम दी और कहा कि ए जिब्राइल, मुझसे खाक मत उठा, इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आसी और गुनाहगार होगी। मैं तो मस्कीन खाके पा हूँ, ताकत और तजम्मुल अजाब खुदा का नहीं रखती। दोस्तों तब हज़रत जिब्राइल वो मिट्टी रख कर वापस चले गए। इसके बाद हज़रत मिकाइल और हज़रत इसराफील भी ये काम ना कर सके। वो भी बारी बारी आए लेकिन मिट्टी उनके साथ ना गई। तब खुदा ताला ने हज़रत इज़राइल को भेजा। उनको भी ज़मीन ने मना किया, लेकिन हज़रत इज़राइल ने कहा कि मुझे खुदावंद का हुक्म है और मैं तुझे हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब हज़रत इज़राइल ने एक मुश्त खाक ज़मीन से ली और आलम बाला पर पहुंच गए। दोस्तों खुदा ताला ने हज़रत इज़राइल से कहा कि मैं इस खाक से एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज़ करने के लिए भी तुझे ही मुकर्रर करूंगा। तब हज़रत इज़राइल ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे तो मुझे दुश्मन जानेंगे। तब रब करीम ने फरमाया कि तू फिक्र मत कर, हर शख्स को अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। नेक लोगों को नेक सिला और बद के लिए अजाब मुंतज़िर है। दोस्तों इसके बाद ये खाक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ताइफ और मक्का के दरमियान ले जाकर रख दी और उस पे बारान रहमत बरसा और 2 बरस में वो खाक गीली हुई और चौथे बरस में सलाबा हुई और छठे बरस में फ़खार हुई और 8वें बरस में हज़रत आदम की सूरत बनी। दोस्तों एक दिन इब्लीस 70,000 फरिश्तों का लश्कर लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आया और हकारत से उस पुतले पर नज़र की। फरिश्तों ने कहा कि खुदा ताला इस खाक से खलीफा पैदा करेगा। वो बोला कि अगर अल्लाह इसे मेरा फर्मा बरदार कर देगा तो मैं इसको हलाक कर दूंगा, और अगर मुझे इसका फर्मा बरदार किया तो मैं इसकी फर्मा बरदारी हरगिज़ कबूल न करूंगा। दोस्तों हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि एक दिन इब्लीस हज़रत आदम के पुतले में दाखिल हुआ और अपने मुंह का थूक हज़रत आदम के पुतले में डालकर चला गया। दोस्तों हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि जाने पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंदील अर्श मौला पर हर वक्त तस्बीह पढ़ती रहती थी। एक बार कतरा अर्क आपकी जान मुबारक का वहाँ से टपक पड़ा और उस जगह पर गिरा जहाँ आज तुरबत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हुक्म इलाही से हज़रत जिब्रील ने इस खाक पाक को मुश्क और अंबर से मिलाकर मुअत्तर किया और पेशानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर मल दिया। 40 दिन गुजरने के बाद अल्लाह ने इसराफील को हुक्म दिया कि हज़रत आदम की जान इसके कालिब में पहुंचा दो। दोस्तों 70,000 फरिश्तों ने हज़रत आदम की जान एक तबके नूर में रख कर और तबके पोश नूर से ढांक कर आदम अलैहिस्सलाम के सर पर रख दी। दोस्तों 7 आसमानों के फरिश्ते हज़रत आदम को देखने आए। जब जान यानी रूह हज़रत आदम के पुतले के पास आई तो उनके इतराफ चक्कर लगाने लगी और अंदर घुस न सकी, और खुदा के हजूर अर्ज़ किया कि ऐ खालिक, मैं तो जिस्म नूरानी रखती हूँ और इस पुतले में तो बहुत अंधेरा है। तब आवाज़ आई, ऐ जान आदम दाखिल हो जा। दोस्तों तब रूह हज़रत आदम के नाक के राह से दाखिल हुई और दिमाग के चारों तरफ फिरने लगी। तब हज़रत आदम ने आंखें खोली तो रूह दिमाग से हलक और हलक से सीने में और सीने से नाफ तक आ पहुँची। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा लेकिन गिर पड़े। दोस्तों इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। दोस्तों जहाँ रूह हज़रत आदम के जिस्म में दाखिल हो रही थी वहाँ गोश्त पोस्त और रगें पैदा हो रही थीं, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी तो बाइल्हाम इलाही अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जवाब में रब्बे बारी ताला ने या रहमक अल्लाह कहा। दोस्तों इसीलिए छींकने वाले पर अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने वालों पर या रहमक अल्लाह कहना वाजिब है, और इसी छींक से ही अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा इब्न मरियम को पैदा किया।
दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक तख्ते मुकल्लल पर बहिश्त में जा बैठे। आपके सर मुबारक पर ज़रो ज़ेवर और जवाहर से मुरस्सा ताज रखा गया। मज़ीद इसके जो चोगा आपको पहनाया गया वो निहायत बेशकीमती जवाहर और सोने से सजा हुआ था, और नूर हज़रत आदम का उनकी पेशानी से लेकर अर्श तक चमकता था। दोस्तों, ये नूर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से झलकता था, असल में नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तब जनाब बारी ताला ने हुक्म किया कि तमाम फरिश्तों को झुक जाओ, हज़रत आदम को सजदा करो। तो सभी फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने सजदा ना किया, बल्कि तकब्बुर से मज़ीद अकड़ गया। रब ताला ने पूछा, ऐ इब्लीस, क्यों कर इनकार किया तूने सजदा करने से कि जिस चीज़ को मैंने पैदा किया, ये तूने गरूर किया है, तू खुद को इससे दर्जे में बड़ा समझता है। इब्लीस ने कहा, ऐ बारी ताला, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से बनाया है, और दूसरी बात ये कि मैं तुझको सजदा करता हूँ, तो फिर दूसरे को सजदा क्यों कर करूँ। दोस्तों, तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने मेरी हुक्म अदूली की, जा निकल जा कि तू मरदूद हुआ और तुझको मेरी फिटकार है। गज़ब इलाही से इसकी आंखें उसके सीने पर आ गईं। इस पर इब्लीस ने कहा, ऐ परवरदिगार, तूने मुझे मरदूद किया आदम के लिए। तब हक ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्लीस, तूने अपने नोश्ते की तरफ देखा न था, मैंने उस पर लिख दिया था, और तूने भी इस बात की हामी भरी थी कि जो बंदा खुदा का हुक्म ना माने उसकी सज़ा लानत है। शैतान इब्लीस इस पर बहुत परेशान हुआ और बोला कि ऐ मेरे रब, मुझको ढील दे उस दिन तक कि जिस दिन तक मुर्दे जिंदा हों, और मुझे दाखिल दे सरायत कर जाऊं और भटका दूं उनको मैं तेरी राह से। इसके बाद रब ताला ने कहा कि जा, मैंने तुझको ढील दी क़यामत के दिन तक, और जो मेरे बंदे हैं वो मेरा हुक्म मानते रहेंगे, और जो तेरे पैरोकार होंगे वो तेरे साथ जहन्नुम में जाएंगे। दोस्तों, इस नाफरमानी के सबब वो फरिश्ता जिसने लाखों साल खुदा ताला की इबादत की और इज़ाज़ील का नाम पाया, वो एक ही लम्हे में मरदूद और इब्लीस हो गया। दोस्तों, गरूर, बुग़्ज़ और कीने की जगह जहन्नुम है, इंसान का दिल नहीं, क्योंकि अल्लाह इंसान की रगे जान से भी ज़्यादा करीब है। तो क्यों कर ऐसी ख़ता की जाए कि जिससे हमारा रब और उसका महबूब नाराज़ हो। अल्लाह हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमें बताएं कि आपको अगले कौन से वाक़यात सुनने हैं। अल्लाह आपको और हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।